ओम सच्चिदानंद रूपाय विसुतपत्यादि हेतुबे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्ततः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ए जी संत सताए तीन गए, अरे दया धर्म और वंश ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। तो भक्त भजन भावे तुम्हें और हे देवन के देव, लाज रखो मुझ दीन की कैलाशपति महादेव। आदरणीय श्रोता बंधु, और आप तक पहुंचा रहे हैं फिर से उपकार कैसेट में लेकर के आए हैं सुदामा जी की दूसरी शादी, लेकिन अपने इष्ट देव को नमन। हम तुम कौन रहे मनाई मेरी मैया, बेड़ बाली आए जा। हम तुम कौन रहे मनाई मेरी मैया, बेड़ बाली आए जा। मानव खंडन नहीं जानी, मैं मानव खंडन नहीं जानी। रटते बड़े बड़े तोए ज्ञानी, अवधियो दरस कराए मेरी मैया, बेड़ वाली आए जा। हम तुम को रहे मनाई मेरी मैया, बेड़ वाली आए जा। पूरा सिंह सजाए ला जननी, पूरा शेर सजाए ला जननी। अब देती दरस कराए मेरी मैया, बेड़ वाली आए जा। हम तुम को रहे मनाए मेरी मैया, बेड़ वाली आए जा। आस लगाए तेरे दर पे आए, आस लगाए तेरे दर पे आए। अब लेती मोए अपनाए मेरी मैया, बेड़ वाली आए जा। हम तुम को रहे मनाए मेरी मैया, बेड़ वाली आए जा।
को आवे, नर नारी दर्शन को आवे, त्यारे चरण मैया शीस नवावे। अवलेती कंठ लगाई मेरी मैया, बेड़ बाली आए जा। मंजे ससरण तेरी आयो, मंजे ससरण तेरी आयो, अब देती ज्ञान बताए मेरी मैया, बेड़ बाली आए जा। हम तुमको रहे मनाए मेरी मैया, बेड़ बाली आए जा। आ जाइए मेरे नौजवान साथियों, आदर को बुजुर्गों, सीता सावित्री ऐसी भूमि पर पड़ने वाली आदि शक्ति माता बहनों, ये दूसरी भेंट लेकर के आ रहे हैं। सुदामा जी की दूसरी शादी कहाँ कब कैसे हुई, आप लोगों को उपकार कैसेट के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं नीरज भैया, जो ग्राम रोजाबाद वासी है, और ढोलक पर संगति कर रहे हैं विनय कुमार उर्फ टिल्लू, गांव पांसनगला वाले, और इसके गायक कलाकार वही आपके जाने पहचाने मंजेश कुमार उर्फ रानी, गांव मोहनदीपुर वाले। तो मेरे नौजवान साथियों, ये जो प्रसंग लिया गया है बड़ा ही पवित्र है। सुदामा जी की दूसरी शादी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस समय सुदामा के माता पिता जो थे, माता का नाम था समिधा देवी और पिता जो विपरीक थे, किस प्रकार से आ जाइए कि ब्राह्मण चतुर सुजान, बड़ो विद्वान तो सरदारी, और समिधा नाम की पत्नी रे के घर में घरवारी। सरदारी, और समिधा नाम की पत्नी रेखे घर में घरवाली। और ना ये कोई कलेश कहे मंजे से, सुनो सरदारी, सुनो सरदारी। आई समिधा नाम की पत्नी रेखे महल घर वाली, आई समिधा नाम होनी कैसे हो जाती है, ये सबके लिए बताएंगे। मंजेश माधव मोहनदीपुर वाले गीतों में समझाएंगे।
गोरी बनी बिगड़ी जाती, हर पल में बिगड़ी बन जाती है। माया विचित्र अकलेश्वर की नहीं समझ किसी के आती है। इधर विपरीत जो ब्राह्मण थे और इनके ही पुत्र का नाम था सुदामा। सुदामा जब शिक्षा के लिए गुरु सांदीपन के यहाँ पर जा रहे थे तो इनके पैर में कांटा लग गया और कांटा लगने के कारण भगवान को याद करने लगे। और जब भगवान का ध्यान धरा है तब हुआ क्या? अरे बाबन खड़ के बीच में और श्याम गए तब आई। अरे बाबन खड़ के बीच में अरे श्याम गए तब आई। और देख सुदामा को भैया अरे दिल में गए घबराई। भगवान कन्हैया ने देखा सुदामा के कांटा लगा हुआ है, लेकिन बारे बात त्रिलोकी महाराज पैर को मुंह में लो दबाई। और विप्र सुदामा को काटो बिन दांत से प्रभुगत लीलाय परंपार भ्रात जय मति मानो झूठी। प्रभु की लीलाय परंपार भ्रात जय मति मानो झूठी। अरे मति मानो झूठी रे भ्रात जय मति मानो झूठी। प्रभु की लीला हरि की लीलाय परंपार भ्रात जय मति मानो। भगवान कन्हैया ने और वो दांत से कांटे को निकाला है तो उसी समय सुदामा ने अपना नाम बताया तो कृष्ण और सुदामा में बड़ी ही मित्रता हुई। कहा भैया हम भी गुरु सांदीपन के यहाँ पर शिक्षा के लिए जा रहे हैं। मेरे श्रोता बंधुओं, भगवान श्याम सुंदर योगीराज कृष्ण और विप्र सुदामा दोनों शिक्षा लेने लगे। तब तक एक संत का आना हुआ और पोटली में चना लेकर के आ गए। सांदीपन से कहा ऐसा करो, ये चना जो हम लेकर के आए हैं वो कन्हैया के लिए लाए हैं। तो उन्होंने वो चना जब धर लिए और जब रात बीती तब अरे आधी रात गई बीत रे के चोर गए तब आई। अरे आधी रात गई बीत रे तब चोर गए हैं आई। और थोड़े से चना भी चोर ने भैया लए चुराई। चोरों ने चारों तरफ देखा लेकिन सांदीपन की कुटिया में कुछ नजर नहीं आया। उन्होंने क्या देखा, एक सुंदर पोटली है और उसमें कुछ बंधा हुआ है। महाराज को उन्होंने चना बेलाए चुराई और देख दशा तब सांदीपन चोर दिखे समझाए। ये तो कृष्ण जी को भोगो भैया जाए मत ले जाइयो। ये तो खाना मेरे को भोगो भैया जाए मत ले जाइयो। अरे जाए मत ले जाइयो रे भैया जाए मत ले जाइयो। जी तो श्याम
सुंदर को हुए भैया जाए बदले। सांदीपन कहने लगे ऐसा करो, ये जो चना लेकर के जा रहे हो ये कन्हैया का भोग है। लेकिन चोर भाइयों ने जब फिर दोबारा आवाज को नहीं सुना तो गुरु सांदीपन ने उन चना को श्राप दे दिया कि इन चना को जो भी चबेगा वो दरिद्र हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। जब चना को श्राप दिया तो चोरों ने वो चना वहीं डाल दिए। समय बीता तो वही चना गुरु पत्नी ने सुदामा को दिए और कहा कि तुम दोनों भाई जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए जा रहे हो, दोनों बांट के खा लेना। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए सुदामा उन चनाओं को चब गया। अब उस जगह पर आ जाइए जब भगवान कन्हैया ने 2 मुट्ठी से 2 लोक दे दिए, लेकिन फिर भी सुदामा को वो अच्छे नहीं लगे तो अपनी गुजर करने लगे। किस प्रकार से? अरे कंचनपुरी ता धाम सुदामा गुजर करे भाई, और बीत गई कछु साल कहानी नहीं बनी रे भाई। अरे बीत गई कछु साल कहानी नहीं बनी रे भाई। जब भगवान कन्हैया ने 2 मुट्ठी चावल में 2 लोक दे दिए, तीसरी मुट्ठी भरना चाहते थे लेकिन रुक्मणी ने कलाई को थाम लिया। कन्हैया कहने लगे रुक्मणी, मेरे मित्र के मैं चावल बड़ा प्रेम से चब रहा था, लेकिन तुमने आज मुझे रोक दिया तो हम तुम्हें इसी जगह पर श्राप देते हैं कि कलयुग में तुम्हारी कहीं भी कोई पूजा नहीं होगी। अरे समय अब सही गुजरता है, अरे समय अब सही गुजरता है, और कछु समय के बाद ख्याल भगवान को आता है। भैया कछु इधर तो भगवान कन्हैया द्वारका में बैठे हुए विचार कर रहे हैं, अपने मित्र से मिलेंगे। इधर कांचन नगरी में सुदामा अपनी पत्नी सुशीला के संग समय काट रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? अरे मित्र से जाए मिलूं भाई, सोचा से हमने। अरे मित्र से जाए मिलूं भाई, और बालापन को मित्र गले से ले गो लगाई। भैया बाला अरे धीरजई को तो बंधवावे, अरे धीरजई को तो बंधवावे, जय कितनो है जय बैरु भगत सुध अपने की आवे। भैया कितनो भगवान कन्हैया ने सोचा कि चलो मित्र से मिलने के लिए चलते हैं। और
जब भगवान श्याम सुंदर ने रथ को सजाया, उनको आने में देर नहीं लगी। हुआ अरे न पल की देर लगाई, अरे नए पल की देर लगाई, लई आगे की सीध लगाई। अरे कछु समय के बेयर सामी, और द्वारिकापुरी में पहुंचे जाए। आवत देखे के मित्र सुदामन, भज की छाती लयते लगाए। जब गले से लगाया है, सुदामा कहने लगे, भैया चलो अंदर चलते हैं। अरे मेरे पालापन के यार, श्याम तुम कैसे आए। अरे मेरे पालापन के यार, श्याम तुम कैसे आए। सुदामा जो था भगवान कन्हैया के गले से लिपट गया और कहा, प्रभु हमको याद कर लिया होता तो हम खुद चले आते। दोनों भाई जब अंदर गए हैं कुटी में, और सुशीला ने देखा तो सुशीला फूले नहीं समाई। जब सुशीला ने सुन पाई है, रही भारी खुशी मनाई है। जब सुशीला ने सुन पाई है, मन भूली नहीं समाई है। सोचने लगी, लला आज हमारे यहाँ पर आ गए। वो तो दौड़ी दौड़ी आई है, और ले गई भवन लिवाई है। भैया अब तो सुशीला जो सुदामा की पत्नी थी, बड़ी खुश है, बड़ी खुश, और आवाज देने लगी, रहना देखो आज महादेवर आए गए है। और क्या बोली, मेरे घर सवेरे आए गो सामरिया, मुरली को बजबैया। मेरे घर भोर आए गो सामरिया, मुरली को बजबैया। अरे मुरली को बजबैया, मेरी दीदी बंसी को बजबैया। मेरे घर भोरैया गो सामरिया, मुरली को बजबैया। आज भोर ही आएगा सामरिया, बंसी को बजबैया। मेरे घर सवेरे आए
सिमटा को भैया मेरे घर बोरैया आएगा कामरिया मुरली को बजो भैया। सुशीला कहने लगी बाप प्रभु हमारे तो बहुत ही सौभाग्य है जो आपका आना हुआ, लेकिन मैं ऐसे तुमको वापस नहीं जाने दूंगी। बात इस बात की है आप भोजन करके ही कहीं जाना, मैं तब तक भोजन बना रही हूं। सुशीला ने क्या किया, थोड़ी सी दाल ली और चूल्हे पर पकने के लिए रख दी। कन्हैया से कहा लाला ऐसा करो तुम्हें स्नान कर लो। सुदामा कहने लगे भैया चलो स्नान करने के लिए चलते हैं। अरे चलो भ्रात हम नाएंगे परमेश्वर ताते ठंडे तो होत शरीर। और ठंडो पानी यमुना को मेरे भैया, अरे ठंडा पानी घाट को अरे मेरे भैया, कोई शीतल हो शरीर जी। अरे आज्ञा पाए कि चली दे अरे मेरे भैया लई आगे की सीध लगाए। भगवान कन्हैया और साथ में सुदामा चले यमुना नदी का सामने जब मार्ग देखा है आगे बढ़े चले गए। कन्हैया कहने लगे सुदामा भैया आज हम तुम कई वर्षों बाद मिले, चलो एक खेल खेलेंगे। कौन सा मारा है? सुदामा ने पूछा प्रभु वो कौन सा खेल है? कन्हैया कहने लगे देखो जो इस जल के अंदर और जो बाद में डुबकी लगा करके निकलेगा उसकी जीत है, और जो पहले निकले आए उनकी हार है। बोलो शर्त मंजूर है? उसी समय सुदामा कहने लगा प्रभु चलो हम भी खेल खेलते हैं। अरे कृष्ण और सुदामा ने और डुबकी रात लगाई। अरे कृष्ण और सुदामा ने जब डुबकी रात लगाई और जल के अंदर सुदामा के गए घबराई। जैसे ही सुदामा ने कृष्ण ने डुबकी लगाई तो कन्हैया की माया के आगे सुदामा ना रुक सके। महाराज सुदामा निकल के आयो है और ताई समय पे कृष्ण ने कौतिक दिखलायो है। जैसे ही सुदामा निकले भगवान कन्हैया ने माया के द्वारा बड़ी जोर से आने तूफान पे तूफान आने लगे, लेकिन अब देख दशा ये बेप्र सुदामा दिल अपने में गो घबरा और धड़ 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 बादल गरजे पृथ्वी दहली दहली रही जा। अरे कोना लपके बिजली चमके थम थम चलत
और जब ही सुदामा आगे कुबड़ गए प्रभु ने माया गई फैला। जब आगे बढ़े भगवान कन्हैया उस जल के अंदर ही रह गए, और जब जल के अंदर रह गए तो सुदामा ने देखा तो चारों तरफ भागने लगे, और जब भागे तो भगवान कन्हैया ने इतनी जोर से वर्षा ला दी, आंधी पर आंधी, तूफान पर तूफान, कुछ नजर नहीं आ रहा था। तब प्रभु ने कैसा खेल रचाया है, एक वो माया नगरी बना दी और माया नगरी के सभी लोग रह रहे हैं। कैसा खेल रचाया। अरे बाजीगर की बजी बसुरिया और मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजी बसुरिया। अरे बाजीगर की बजी बसुरिया मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजी बसुरिया। अरे बाजीगर ने खेल रचायो, माटी को एक भूत बनायो, ताके अंदर खुद ही समायो। बाजीगर ने खेल रचायो, माटी को एक भूत बनायो, ताके अंदर खुद ही समायो। अब इतना ही गुड़ अलबेले में, बाजीगर की बजी बसुरिया मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजी बसुरिया। अरे मायापुर के मेले में, मायापुर के मेले में, आई बाजीगर की बजी बसुरिया मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजी बसुरिया। अरे बिना पैर पृथ्वी पे डोले, बिन वाणी के जिव्या बोले, बिना हाथ भूमंडल डोले। बिना पैर पृथ्वी पे डोले, बिन वाणी के जिव्या बोले, बिना हाथ भूमंडल डोले। अब इतना ही जोर अकेले में, बाजीगर की बजी बसुरिया मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजी बसुरिया। मायापुर के मेले में, अरे मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजी बसुरिया मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजी बसुरिया। भगवान श्याम ने अपनी माया फैलाई। सुदामा अपने प्राणों को बचाते हुए आगे बढ़ गए। देखा कोई कुछ नजर नहीं आ रहा है, चारों तरफ आंधी पर आंधी, तूफान पर तूफान। उसी नगरी में पहुंच गए और दरवाजे एक पर आवाज लगाई, और क्या बोले सुदामा। जब दरवाजे पर सुदामा खड़े हुए हैं, ठंड के मारे दांती कप रही है, तो आवाज लगाने लगे, अरे बजीर की बरिया तो खोल दे मेरे भैया, कोई ब्राह्मण खड़ो त्यारे द्वार जी। अरे बजीर की बरिया तो खोल दे मेरे भैया, कोई ब्राह्मण खड़ो त्यारे द्वार दी।
सामने से निकल के आओ और कही तुम कौन हो जो आदि पर आंधी तूफान पर तूफान चल रहा है और बर्फ की सिल्ली गिर रहे हैं। लड़का बोला, क्या बोला? अरे के कोई भूत परीत हो मेरे प्यारे, अरे के कोई भूत परीत हो मेरे प्यारे, दर बाजार हो खुला बाई जी। लड़का बोलो आगे बढ़ जाओ, तुमसे सुनी ना भाई, थोड़े आगे बढ़ जाओ। सुदामा अपने प्राणों को बचाते हुए आगे बढ़ गए। दूसरे दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाई, और वो दूसरी आवाज क्या थी? खोलो खोलो रे की बाण ब्राह्मण ठाड़ो त्यारे द्वार, खोलो खोलो रे की बाण ब्राह्मण ठाड़ो तेरे द्वार। और बड़ी जोर से आंधी आई काले काले बदला, बड़ी जोर से आंधी आई गई काले काले बदला। खोलो खोलो रे की बार ब्राह्मण ठाड़ो है द्वार, खोलो खोलो रे की बार ब्राह्मण ठाड़ो है द्वार, खोलो। कोई दरवाजे पर आवाज नहीं आई। सुदामा फिर आगे को बढ़ गए। जब आगे बढ़े हैं तो उसी समय मैया की याद आई। सुदामा रोने लगे। देखिए किस प्रकार से ब्राह्मण ये तड़प रहा है और कोई भी उसे धीर धरने वाला नहीं था उस वन के बीच में। ए जी कोई बिन मैया को लाल भटकी रो देखो बनगढ़ में, ए जी कोई बिन मैया को लाल भटक रो देखो बनगढ़ में। मैया होती प्यार जताती, आंधी पानी थी मोए बचाती, ए जी मेरो हृदय रो घबराए भटक रो देखो डगरे में, ए जी कोई बिना मैया को लाल भटक रो देखो बनगढ़ में। आगे बढ़े सुदामा, फिर आवाज लगाई दरवाजे पर। जब आवाज लगाई लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला, सुदामा फिर आगे बढ़े तो फिर क्या आवाज लगाई? मात दरवाजारी खोलो आई गो, मात दरवाजारी खोलो आई गो द्वारे पे सुदामा आज। कोई मैया हो अपना दरवाजा खोल दो, क्योंकि मेरी माँ और जो भी मुझे नजर आती वो माँ है। मात दरवाजा खोल
द्वारे पे सुदामा पानी से जिया रो मेरो काप मात दरवाजा खोलो री आप तनिक निक मुखती बोलो पूरी माँ तनिक निक मुखती बोलो द्वारे आए गो ब्राह्मण को जब सुदामा के कर्ण भरी आवाज को सुना तो वो उस महल में ब्राह्मण और मिश्रानी दोनों निकल के आई। कहा ब्राह्मण देव दरवाजा तो हम खोल देंगे, लेकिन बात इस बात की है कि बिटिया के संग में शादी कर ब्राह्मण के लाला कि बढ़िया खोल दूंगी। सुदामा ने सोची आज हमें कोई सहारा देने वाला नहीं है, चलो कोई सहारा देने वाले नहीं है, ये दे दे। सुदामा ने कहा भैया हमारी शादी हो गई है, हम बच्चे और अंदर से फिर आवाज आई ऐसा करो अगर तुम शादी करोगे हमारी पुत्री से तो तुम्हें अंदर आने देंगे, अन्यथा भींगते रहो। बिटिया के संग में शादी कर ब्राह्मण के लाला कि बढ़िया खोल दूंगी। बारी उम्र की लली हमारी है, सुंदर जोड़ी लगे तुम्हारी है। बारी उम्र की लली हमारी है, सुंदर जोड़ी लगे तुम्हारी है। बिगड़ी में बिगड़ी में न कोई सहारा है ब्राह्मण के लाला कि बढ़िया खोल दूंगी। बिटिया के संग में शादी कर ब्राह्मण के लाला कि बढ़िया खोल दूंगी, कि बढ़िया खोल दूंगी, कि बढ़िया खोल। कहो अगर तुम विवाह करो तो अंदर आ सकती हो। सुदामा अंदर आ गई और जब अंदर आए हैं स्नान कराया और स्नान कराने के बाद मंडप गढ़ा है तो उस माया नगरी जो भगवान कृष्ण की बसाई हुई थी उसमें विप्रदेव ने अपनी पुत्री माया देवी का विवाह सुदामा के साथ में किया है। अरे हंसी खुशी के साथ रे और शादी बिटिया की कीली। अरे हंसी खुशी के साथ रे शादी बिटिया की कीली और सुदामा दूल्हा बन गए माया दुल्हन बनवाई लीनी। महाराज स्वागत की सेज दई लगवाई और दूल्हा दुल्हन देखो फिर बाटा
सैया पूछे गो जावलिया तेरी कैसे वे, राजा पूछे गो जावलिया तेरी कैसे वे। अरे कैसे बिगाड़ी रे सप बतलाई दे गुजारी रे सप बतलाई रे सैया पूछे राजा पूछे वो जावलिया तेरी कैसे वे। विवाह हुआ, बड़े ही आदर पूर्वक जब विवाह हुआ है तो माँ शिक्षा देने लगी और कहा बेटी आज से अपने पति की सेवा करना। और क्या बोली है मैया, अपने पति की सेवा करना। और माँ दुआ देने लगी, अपनी पुत्री को समझा रही है कि हम सबका छोड़ा सा चली सज समल पिया के दे। हम सबका छोड़ा साथ चली सज समल पिया के दे। पर इतना याद रहे बेटी कोई खास नहीं अंतर होगा, बहनासी ननदुली हो तेरी और भाई समान दीवर होगा। अपनी बहन में ननद में कोई खास फर्क मत समझना बेटी। हम सबका छोड़ा साथ चली सज समल पिया के दे। हम सबका छोड़ा साथ चली सज समल पिया के दे। सजनी को मिल गया सजना सजनी सजन के संग चली। सजनी को मिल गया सजना सजनी सजन के संग चली। सासु ससुर की सेवा कर माँ पतिव्रत धर्म निभाऊंगी। सासु ससुर की सेवा करे मैया पतिव्रत धर्म निभाऊंगी। पति को भोजन दे मैया में फिर बाद में खाऊंगी। और कर 16 श्रृंगार पति को देती दुलार चली। सजनी को मिल गया सजना सजनी सजन के संग चली। सजनी को मिल गया सजना सजनी सजनी के संग चली। जब इस प्रकार से विदा किया अपनी बेटी को, बड़े ही आदर पूर्वक महलों में रहने लगे। उसी मायापुरी में जब समय बीता तो समय आने पर सुदामा जी के जब पुत्र हुए और पुत्र हो जाने के बाद एक दिन माया देवी जब बीमार पड़ी है
अंत समय वो आया कि हंस निकल गया और काया पड़ी रह गई। सुदामा ने देखा तो आज सुदामा रोने लगे। आरे ले गोदी में ले आज सुदामा ने आंसू डालो ले। अरे दरी घोटन पहले सयाज सुदामा ने आंसू डालो ले। मेरी प्राण प्यारी नारी तू माया भर दे। जगह में दी के हमारो अब धरे घोटन पे लाश सुदामा भारी रुधन मचावे। अरे धरती ने कपट जाइए री पाप ने तोई में जाऊं समाई से। अब कर माया की याद सुदामा गैया सोड़ करा दे रे। अरे का करी है करता नहीं मेरे कछु समझ नहीं आवे रे। अरे का करी है करता ने अब कोई समझ नहीं आवे रे। सोची थी मन में और बात ना मेरे मन की आज भई। मेरी प्राणन प्यारी माया तू, मेरी प्राणन प्यारी माया तू मर गई है नाय कछु कह के गई। जब सुदामा रोने लगे तो नगर के निवासी सब इकट्ठे हुए और कहा भैया अब रोने से होता क्या है, हंस तो निकल गया, चलो इनका दाग संस्कार भी करना है, लेकिन हमारे यहाँ की कुछ रीत है। अगर पति खत्म हो जाता है तो उसकी पत्नी सती होती है, और पत्नी खत्म हो जाए तो उनके पति को सत्ता किया जाता है। और जब ये बात सुदामा ने सुनी तो रोने लगे, और जब रोए हैं नगर निवासियों ने समझाया रोने से कुछ नहीं होता है, और जो करना है वो तो आखिर करना ही है। सुदामा को लेकर के जब नगर निवासी उसी घाट पर ले जा रहे हैं जहां पर भगवान श्याम छिपे हुए हैं, और कहा चलो पहले स्नान करते हैं। अरे कछु देर के बाद रे अब बनी दूसरी कहानी। अरे कछु समय के बाद अब बनी दूसरी कहानी, और विप्र सुदामा रोए रोए, अरे विप्र सुदामा रोए रोए अखियन से चल रहो पानी।
को फिर पार करो बैठा। जैसे ही स्नान के लिए बिठाया, सोई भाई समय पे नटखट को छलिया, एक भाई समय पे वो छलिया। अरे छलिया आई गो हरे घाट पे समरिया आई गो हरे घाट पे कन्हैया आई गो भैया भाई घाट पे फिर वो छलिया। जैसे ही स्नान के लिए आगे बढ़े, तो कन्हैया ने सुदामा की बाएं पकड़ ली और कही भैया पहले तुम निकले थे। सुदामा बोला पहले भैया हम ना निकले। और सुदामा ने जैसे ही चारों तरफ देखा तो वह नगर निवासी कोई नहीं है, ना कोई नगर है। प्रभु के चरणों में गिर गए और कहा प्रभु भला हम तुम्हारी माया क्या पहचानने वाले हैं, चलो घर पर भोजन बन गया होगा। और जब भोजन आकर के देखा तो जो सुशीला ने दाल रखी थी पकने के लिए वो भी नहीं पक पाई। चरणों में गिर गए और कहा प्रभु तुम्हारी लीला का पार पाने वाला भला हम कौन है। और भगवान कन्हैया वहां से विदा होते ऐसा ही नहीं। अरे नहीं पल की देर लगाई, अरे नहीं पल की देर लगाई, द्वारिका में पहुंचे समरिया जाई। शादी तुमको दई सुनाई। और ये उपकार कैसेट के माध्यम से सुदामा जी की दूसरी शादी आप तक पहुंचाई है। अरे विनय कुमार हाय रिश्ता में सारों के लगत हमार। और 500 गाम को जिरे बस भैया यादव टटो बराबरिया। और नीरज कुमारी के बेटे ढोलक पे मधुरी ढोलक रो खटका। और फिरोजाबाद के जिर बस भैया भैया ढोलक रहे थे बजा। अरे सतवीर चैतन्य सभा में बैठे जे तो मंदिर मन मुस्कान। और बड़े घाट जे हमारे बेटे महफिल में रहे रंग तरसा। और मैं मंजेश माधव गांव मोहंदीपुर वाला पहचानो रे पहचानो भ्रात मोई पहचानो। मंजेश माधव नाम है मेरो मोहंदीपुर रे गांव है मेरो। और जेल के पास में जानो भ्रात मोई पहचानो। अरे तेरी जय होई